नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, दो टॉपिक्स मेजर जो होते हैं वो खत्म हो गया। देखो, इन टॉपिक्स के खत्म होने के बाद ना बाकी टॉपिक्स 3-3, 4-4, 5-5 पेजेस के होते हैं। हम लोग जिस पेज में यहां से हमको 8 पेज या 9 पेज पढ़ना है, 9वां पेज पढ़ना, 9 पेज, ठीक है। 2 क्लास लगेंगे बहुत ईमानदारी से, ठीक है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 6वीं नंबर क्लास तक जाके हम लगभग ओवरऑल बोले तो लगभग 7-7.5 घंटे में हमने वन लाइनर को समाप्त कर लिया। इसके बाद जब हम लोग थियरी पार्ट जाएंगे ना, तो एक क्लास में 10 पेज टारगेट करेंगे। वन लाइनर में कितना कर रहे थे पर क्लास? 5 पेज, ठीक है ना। तभी 6×5 30 पेज हुआ, एवरेज की बात करो। बट हम जब थियरी पार्ट में जाएंगे तो हम एक दिन में 10 क्लास टारगेट करेंगे, 10 पेज टारगेट करेंगे। तो हमको 130 पेज पढ़ना है, लगभग 13 क्लास वहां पे लगेगा आपका, 13 क्लास, ठीक ना। और इसी में 13×6=19, वही मैंने आपसे मोटा मोटा 20 क्लास बोला था। आपकी जो घटना सारे वो समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना। फिर आपको रिवीजन, बल्कि अब तो आप रिवीजन स्टार्ट करो। देखिए, हम लोग देखने वाले हैं आर्थिक का, जो आर्थिकी का हम लोग कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, उनको देखेंगे। पहले मैं आपको सब रीडिंग करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद से क्या याद करना ये बताऊंगा, फिर कैसे याद रखना है ये समझाऊंगा। अब देखो, कभी भी ये जो राउंड फिगर के डाटा होते हैं ना, ये हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं, राउंड फिगर वाले। तो क्या रहा, अभी वाणिज्य मंत्रालय ने क्या किया, स्टार्टअप इंडिया फंड 2.0 को अधिसूचित किया। स्टार्टअप इंडिया फंड 2.0 को अधिसूचित किया, और उसके लिए कितने फंड की व्यवस्था की? 10,000 करोड़, ठीक है। यहां पे एक पर्सनालिटी है फिरोज शाह गोदरेज, ठीक है, जो कि गोदरेज औद्योगिक बोर्ड के, गोदरेज इंडस्ट्रियल बोर्ड की क्या बने हैं? चेयरपर्सन बने हैं, अध्यक्ष बने हैं। अब देखो, आप कहोगे सर गोदरेज देख के तो मैं गोदरेज से टिक मार ही दूंगा इसमें, लेकिन होगा क्या ना, आयोग या तो ये क्वेश्चन नहीं देगा, या देगा तो ये है ना फिरोज शाह गोदरेज, तो कौन और सा गोदरेज लिख देगा, ठीक है। तो ध्यान देना, हमको यहाँ पे ना फिरोज शाह ये दिमाग में अपने लिए वर्ड्स रखना है। 90% चांस है कि क्वेश्चन बन के नहीं आएगा, ठीक है। 90% चांस है कि क्वेश्चन बन के नहीं आएगा। बट जो ये आपका ये देखो, ट्रिपल स्टार मारूंगा जो बेहद इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, या 5 स्टार लिख दूंगा। पहला फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद से जो दूसरा वाला ये वाला आपका फैक्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन का अभी एमडी और सीईओ कौन बनाए गए? तो बनाए गए के सत्यनारायण राजू। तो कहा जाता है ना, आप देखोगे पंकज त्रिपाठी आजकल आ रहे हैं, बता रहे हैं राजू, ठीक है, हम डिजिटल पेमेंट में से फ्रॉड से बच सकते हैं। तो बेसिकली क्या है, ठीक है, जब आप सच्चाई के साथ पेमेंट करोगे, डिजिटल पेमेंट करोगे, तो आपके साथ क्या होगा? गलत नहीं होगा, ठीक है। वो बेसिकली ऐसे कुछ इमेजिनेशन करके दिमाग में रख लो, ठीक है ना। तो के सत्यनारायण राजू। अब देखो, एक डाटा आया है गुड्स एंड सर्विसेज को लेके, कि अगर हम लोग ओवरऑल बात करें गुड्स और सर्विसेज को लेके, तो इस बार यानी कह रहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में, वित्तीय वर्ष 2025-26 में, फाइनेंशियल ईयर 25-26 में भारत ने कुल 860 अरब डॉलर का, कितना? 860 अरब डॉलर का पहली बार यह इतना निर्यात किया है, ठीक है, बेचा है, एक्सपोर्ट किया है, ठीक है। तो ये एक उपलब्धि है, अब तक ये फिगर कभी भारत ने टच नहीं किया था, 860 अरब डॉलर। ये मेंस के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हैशटैग इसको इंपॉर्टेंट रख लो, ये फिगर कभी भी काम आ सकता है। देखो, कभी भी फैक्ट चेंज हो तो हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। जैसे कपड़ा निर्यातक में इसके पहले गुजरात शीर्ष राज्य रहा है, लेकिन गुजरात को छोड़ के अब कौन बन गया है? तमिलनाडु। गुजरात को छोड़ के तमिलनाडु शीर्ष राज्य बन गया। अमूल के बारे में 2 फैक्ट्स इकोनॉमिक्स इस करंट अफेयर में लिखे गए हैं। पहला तो ये लिखा गया है कि भाई 2025-26 अगर इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें, तो इस बीते फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया किसने? अमूल ने, ठीक है। और ये आंकड़ा पार करने वाली पहली फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बन गई है, गुड्स कंपनी बन गई है, पहली फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है। कौन? अमूल, ठीक है ना। अब देखिए कि एक कंपनी है, उसका नाम है एडलवाइज एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है, ददना। इस कंपनी ने भारत में पहला पैसिव हाइब्रिड फंड को लॉन्च किया, ठीक है, एडलवाइज, ठीक है, ददना एडलवाइज एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इसने भारत में पहला पैसिव हाइब्रिड फंड को लॉन्च किया, पैसिव हाइब्रिड फंड को लॉन्च किया, ठीक है ना, ध्यान देना। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक यहां पे लिखा है, ये थोड़ा सा कट गया है, बट लिखा है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, ठीक है। तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक में क्या हुआ? भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन, एटीएम वैन आप बहुत जगह देखो, दिल्ली में तो बहुत आम है एटीएम वैन का दिखना, लेकिन सोलर पावर्ड है भाई,
जो उसको एनर्जी की आवश्यकता है वो डीजल जनरेटर से नहीं बल्कि वो सोलर एनर्जी से क्या होगी, संचालित होगी। तो पहला एटीएम सोलर पावर्ड एटीएम वैन कहां देखा गया, तो वो देखा गया त्रिपुरा ग्रामीण बैंक में, इसने स्टार्ट किया। आजी भैया, ठीक है। अब देखो जो मुद्रा पोर्ट है करा भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र के रूप में एस्टेब्लिश हुआ। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए क्या चाहिए, मुद्रा पहुंचाते चाहिए। तो ऑटोमोबाइल निर्यात के लिए क्या है, मुद्रा पोर्ट ने क्या किया, एक रिकॉर्ड बनाया, ठीक है, सबसे बड़े ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र के रूप में खुद को डेवलप किया। अब देखो नॉर्थ जो वेस्टर्न एशिया है, वेस्टर्न एशिया में तनाव का केस है। ऐसे में बेसिकली एमएसएमई, क्योंकि एमएसएमई के उत्पाद उधर बिकने जाते हैं, तो एमएसएमई के जो एक्सपोर्टर हैं, जो निर्यातक हैं, उनको नुकसान ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी स्टार्ट की जिस पॉलिसी का नाम है रिलीफ पॉलिसी। ये मेंस में बेहद इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, हमको अपने एमएसएमई को संरक्षण देना है। रिलीफ पॉलिसी का पे फुल फॉर्म लिखा है रिसाइलेंस एंड लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन, ठीक है ना। थोड़ा सा इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो सकता है, उसके लिए आप माफ करिएगा, मैं शुरू से ही बोल देता हूं। देखो इस रिलीफ योजना के लिए गवर्नमेंट ने कितने फंड की व्यवस्था की है, 497 सीआर। अब ये आपको 497 सीआर याद करना, क्यों, अब सर आपने बोला राउंड फिगर वाला याद करो। एमएस, अब गवर्नमेंट की सोच समझो, गवर्नमेंट यहां क्या करी है, हमारा एमएसएमई सेक्टर स्टेबल रहे, ये ना टूटे, ये ना गिरे, इसको समर्थन देने के लिए ये योजना लाई गई है। इसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, एक तो ये रिलीफ का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, दूसरा 497 करोड़ रुपीस, मेरे मानने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 497 करोड़ रुपीस है। अच्छा देखिए, आपने नागौरी चाय वाला दिल्ली में देखा होगा, नागौरी चाय वाला क्या राजस्थान का आपको पता है किस स्टार्टअप है। उसी तरीके से नागौरी पान मेथी गंदना राजस्थान का नागौरी पान मेथी है। नागौरी पान मेथी को अभी पीपीवीएफआरए द्वारा पेटेंट प्रदान किया गया। पीपीवीएफआरए मतलब प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी के द्वारा अभी क्या दिया गया, पेटेंट दिया गया, ठीक है, पेटेंट दिया गया। अच्छा जी, रीसा टाइमलेस ट्राइबल्स करके एक ब्रांड स्टार्ट किया गया, किसके द्वारा, तो वो बेसिकली जनजातीय मामलों की मिनिस्ट्री के द्वारा, रीसा टाइमलेस ट्राइबल। इसका बेसिकली उद्देश्य क्या है कि जो ट्राइबल सोसाइटी के द्वारा जिन उत्पादों का निर्माण किया था, चाहे वो हस्तशिल्प हो या कोई अदर चीजें हो, जो भी इनके द्वारा उत्पाद तैयार करते हैं, तो उसका पहुंच कैसे हम ग्लोबल मार्केट तक कर सके। ग्लोबल मार्केट तक पहुंच के क्या होगा, बीच में मीडिएटर खत्म हो जाएंगे, ब्रांडिंग के तक जा रहा तो मीडिएटर खत्म हो जाएंगे, उत्पादों की मार्केट तक पहुंच सुनिश्चित हो जाएगी, ठीक है, आय में वृद्धि हो जाएगी, संस्कृति का प्रसार हो जाएगा। ये सारे के सारे बेनिफिट क्या होंगे, देखने को मिलेंगे। तो जनजातियों को, जनजाति ग्रुप को क्या है, मेन स्ट्रीम में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो रीसा टाइमलेस ट्राइबल्स ये एक बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट है मेंस के लिए। गवर्नमेंट कैसे ट्राइबल सेक्टर की स्थिति में सुधार के लिए प्रयास करिए, उसमें इस चीज को हम लोग दिखा सकते हैं। आर्थिक सशक्तिकरण हम उनका कैसे कर रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे भांग की खेती। अच्छा, भांग की खेती हम लोग जानते हैं, जब होली में हम लोग गांव में ठंडई बनता है तो उसमें भांग की गोली मिलाई जाती है, कॉमन सेंस से याद करा रहा हूं। अब क्या है, तो कोई याद होगा कि वो जो दूध का मटेरियल तैयार किया जाता है उसको थोड़ा ठंडा करने के लिए बर्फ के टुकड़े जाते हैं, ठीक है। तो हिमाचल, हिम में बर्फ वर्ड, हिमाचल प्रदेश ने अभी बोला भाई भांग की खेती के लिए को प्रमोट करने के लिए ग्रीन टू गोल्ड पहल की स्टार्ट की। भाई ये दिखने में तो ग्रीन है लेकिन बेचने में सोना है, ठीक है, ग्रीन टू गोल्ड पहल। बैंक ऑफ बड़ौदा क्यों न्यूज में है, तो इसने अभी क्या किया है, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एसएचजी ग्रुप होते हैं। अब देखो कल को मेंस में कि कैसे हम एसएचजी का इकोनॉमिक इंपॉवरमेंट कर रहे हैं, इसके लिए गवर्नमेंट एफर्ट क्या, देखो तो अभी बैंक ऑफ बड़ौदा ने बोला कि भाई आपसे हम पेमेंट के लेन देन को इजी करते हैं और यूपीआई लिंक्ड ओवरड्राफ्ट सुविधा आपके लिए स्टार्ट करते हैं। यूपीआई लिंक्ड ओवरड्राफ्ट सुविधा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की सुविधा स्टार्ट करने वाला बैंक ऑफ बड़ौदा भारत का पहला ऋणदाता बैंक बना, देखो एग्रीकल्चर सेक्टर में आपने बोला कि कुछ इनिशिएटिव्स अच्छा कौन ले रहा है, महाराष्ट्र ने हाल के दिनों में लिया। लेकिन भाई सिंपल सी बात है, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर का कोई महोत्सव होगा तो मंत्री ही कहां के हैं, मध्य प्रदेश के, तो ये महोत्सव होगा कहां, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किससे है, तो कह रहे ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध है आपका ज्ञान आधारित आर्थिक गतिविधियों से संबंध किसका, ऑरेंज इकोनॉमी से।
अभी बुनकर, जो बुनकर होते हैं, हमको पता है कि भाई कि इनको समर्थन की बहुत जरूरत होती है। गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं देगी तो बुनकर फेल हो जाएंगे और जो बाहरी कंपनियां वो सक्सेस हो जाएंगी। तो बुनकरों को क्या है, इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली फ्री मिल सके, उचित मूल्य पे मिल सके, बट यहाँ पे देखो मुफ्त लिखा है। तो मुफ्त बिजली योजना बुनकरों के लिए किसने स्टार्ट की, आंध्र प्रदेश में, ताकि बुनकर अंधेरे में काम ना करें, इसलिए आंध्र प्रदेश ने क्या किया, मुफ्त बिजली योजना स्टार्ट की। 16वें वित्त आयोग ने राज्य का हिस्सा केंद्रीकरण में कितना डिसाइड किया है, 41%। 41%। माल ढुलाई कौन ज्यादा करेगा भाई, जैसे मान लो कि कोई मजदूर है भाई, वो नहीं बोल पा रहा है, ठीक है, वो दयालु है, ठीक है, तो क्या करेगा, माल ढुलाई ज्यादा करेगा। तो दीनदयाल पोर्ट में क्या है, दीनदयाल पोर्ट ने माल ढुलाई के मामले में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। दीनदयाल पोर्ट ने, फिर से क्या पे बंदरगाह न्यूज में है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख दो पोर्ट, ठीक है, ऊपर एक और पोर्ट न्यूज में था, यहाँ पे मुद्रा पोर्ट, 5-6 पोर्ट हमको इंपॉर्टेंट मिल गए, ठीक है ना, ध्यान देना। देखो तो ये हो गया। फिक्की का भी महासचिव कौन बनाया गया, तो देखो भाई यहाँ पे कॉमर्स है, इंडस्ट्रीज है, खुद की देखरेख होती है यहाँ पे, मतलब इससे रिलेटेड बात है फिक्की में। तो अनंत स्वरूप, ठीक है, फिक्की के महासचिव कौन बने हैं, अनंत स्वरूप बने हैं। अब देखो यहाँ पे मूर्ति साहब हैं जिनको सेबी का पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया। सेबी का हाल ही में पूर्णकालिक सदस्य किसे बनाया गया, तो कोम्पेला वेंकर रमना मूर्ति को, कोम्पेला वेंकर रमना मूर्ति को बनाया गया, ठीक है। अब आप इसमें क्या याद करना है, देखो अब तक में ये वित्त आयोग वाला इंपॉर्टेंट है, 41% इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑरेंज इकोनॉमी भी इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चरल महोत्सव इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो इसमें ये वाला भी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। 497 करोड़, ये वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। जो फैक्ट्स बेहद इंपॉर्टेंट है उनको मत छोड़िए, आपको भी पता चल जाएगा, ठीक है, वो कौन सी इंपॉर्टेंट है। फिक्की की नियुक्ति हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, फिक्की, सेबी, इन सब में जब कोई नियुक्तियां हो तो बेहद इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ध्यान रखना है। अच्छा अब देखो यहाँ पे जीडीपी के बारे में, ग्रोथ रेट के बारे में जब कभी चर्चा हो तो वो फैक्ट हमारे लिए एक चार्ट बना के लिखना चाहिए। अब ये देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड एंड पुअर, एस एंड बी, ठीक है, ठीक है, S&P होगा ना, S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी, ठीक है, ने बोला क्या कि 2026 में भारत की जो जीडीपी वृद्धि दर रहने वाली, कितनी रहने वाली है, 7.1%। तो S&P डैश लिख के लिखना 7.1%, ये चार्ट बनाना, ठीक है, क्योंकि अभी IMF भी बताएगी, वर्ल्ड बैंक भी बताएगी, खुद हमारी आर्थिक सर्वेक्षण समीक्षा भी बताएगी। तो बहुत सारी एजेंसीज भारत की ग्रोथ रेट के ऊपर एक अनुमान पेश करती है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कोल मिनिस्ट्री ने क्या है, 1 बिलियन टन कोयले के उत्पादन का लक्ष्य बनाया था। पिछले फाइनेंशियल ईयर में 2025-26 में इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया, इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है, 1 बिलियन टन का उत्पादन हो गया है। अब गवर्नमेंट ने 1.5 बिलियन टन का लक्ष्य बनाया है, कब तक, 2030 तक, ठीक है ना। WTO का मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 14 यानी 14वां मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस बनाया गया, कहां, याउंडे कैमरून। देखो ये नॉर्मली वो जो देश, जिन देशों का नाम हम लोग सामान्यतः सुनते हैं, ये वो देश नहीं है। इसके लिए ये पीटी में आ सकता क्वेश्चन, ऐसे लिख देगा यूएसए, ब्रिटेन, कैमरून, ऐसे करके लिख देगा, ठीक है ना, ध्यान देना। तो याउंडे कैमरून, याउंडे कैमरून, ध्यान देना। नेशनल हाउसिंग बैंक, ये प्रीलिम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, हम ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन मैंने पहली वाला बाद में देखेंगे। कह रहा है कि रक्षा कर्मियों और अर्धसैनिक बलों और सरकारी कर्मियों के लिए, ठीक है, किसके लिए, जो सिक्योरिटी ऑफिसर, मतलब डिफेंस ऑफिसर्स हैं, ठीक है, या कर्मी है, ठीक है, अर्धसैनिक बलों के जो है और जो सरकारी कर्मी है, ये इनके लिए हाउस लोन, होम लोन की प्रक्रिया को इजी बनाया जा सके, इस उद्देश्य से एक पोर्टल लॉन्च किया, उसका नाम क्या है, गृह सुगम पोर्टल, ठीक है। आंध्र प्रदेश ने क्या किया कि वन उत्पादों के लिए, ठीक है, वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेशन जारी किया, और ऐसा जारी करने वाला कौन है, आंध्र प्रदेश पहला राज्य बन गया, ठीक है ना जी भैया, ठीक है। पीएम ड्राइव योजना क्या है, तो पीएम ड्राइव योजना बेसिकली क्या है, पीएमई ड्राइव योजना, पीएमई, तो यहां पे ई से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ड्राइव का मतलब मोबिलिटी से, सिंपल सी बात है, तो हम लोग समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक वाहन इकोसिस्टम भारत में डेवलप कर सके, इलेक्ट्रिक वाहनों के चलन को बढ़ावा मिल सके, इसके लिए पीएम ई ड्राइव योजना लेके आई गई। इस योजना को भी हम लोग मेंस में यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, ध्यान देना। अजी भैया यहां पे कह रहा है कि लक्ष्य एमसी क्या है,
तो म्यूचुअल फंड्स के लिए सेबी करा कि अभी हाल ही में लक्ष्य एमसी करके एक कंपनी है जिसको म्यूचुअल फंड के लिए सेबी से मंजूरी मिली है। इसकी रीडिंग कर लेनी है, ठीक है, केवल रीडिंग कर लेनी है, ठीक है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस में किस अभिनेता ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो यहां पे फिर से एम्बेसडर लिख दो, एम्बेसडर। अभी हमने आपको कल एक एम्बेसडर बनाया पढ़ाया था, वो है ऑस्ट्रेलिया की टूरिज्म डिपार्टमेंट ने किसे अपना एम्बेसडर नियुक्त किया, ठीक है, बताइए। अब देखो यहाँ पे बिलियनियर्स की एक लिस्ट है, फोर्ब्स के द्वारा जो लिस्ट जारी की जाती है। कह रहा है कि इस लिस्ट में जो देखना, इस लिस्ट की बात बोला है, कह रहा है कि भारतीय मूल की वह अरबपति जिन्होंने सबसे युवा सेल्फ मेड अरबपति, क्या देना, सबसे युवा सेल्फ मेड अरबपति बनने का रिकॉर्ड बनाया है। सबसे युवा सेल्फ मेड अरबपति बनने का रिकॉर्ड बनाया है तो है सूर्या मिधा, सूर्या मिधा, ठीक है। सबसे युवा सेल्फ मेड अरबपति बनने का रिकॉर्ड बनाया है वो कौन है? सूर्या मिधा है, ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार 2026 को किस वर्ष के रूप में मना रही है? तो कृषि वर्ष के रूप में, ठीक है। कौन मना रही है? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। अभी यहीं पे कृषि महोत्सव का आयोजन भी किया गया, उन्नत कृषि महोत्सव। अभी देखिए बेस ईयर भी बदल दिया गया। सीपीआई की गणना कैसे होती है? सीपीआई क्या है ये हम लोग ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन में समझेंगे, बट अभी क्या है देखेंगे कि मुद्रास्फीति डेटा के लिए, मतलब मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन को मेजरमेंट करने के लिए बेस ईयर क्या है? 2012 से बदल के 2022 कर दिया गया। अब आ जाइए आगे कह रहा है कि सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए, यानी सेमीकंडक्टर, क्योंकि देखो भाई, ठीक है, सेमीकंडक्टर सेक्टर में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए अभी भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की घोषणा की गई, ठीक है ना। रेयर अर्थ मिनरल्स, देखो भारत की कुछ राज्यों में जैसे ओडिशा में, केरला में, आंध्रा में, इन राज्यों में रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। और वो होता है रेयर अर्थ मिनरल्स पे अभी दुनिया मैक्सिमम चाइना की तरफ झुकी है, वहीं से लोग आयात कर रहे हैं। यानी रेयर अर्थ मिनरल्स पे किसका कंट्रोल है? चाइना का। तो रेयर अर्थ मिनरल गलियारा भारत बना रही है, ये लिख के ले लो, पेपर में क्वेश्चन आपकी कन्वर्ट हो सकता है। ये भाई 7 स्टार 5 स्टार जितना बोल लो उतना स्टार टाइप का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो रेयर अर्थ मिनरल गलियारा बनाने की घोषणा किसके द्वारा, किन राज्यों के बीच में? केंद्रीय बजट, देखो बजट 26-27 में की गई है, केंद्रीय बजट 26-27 में इस बात की घोषणा की गई है। उड़ीसा, केरला, आंध्रा और तमिलनाडु, साउथ के इन 4 राज्यों से ये रियल अर्थ मेटल गलियारा बनाया जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। बजट में आपकी 3 कर्तव्यों का चर्चा है, बजट में आपके 3 कर्तव्यों की चर्चा है। वो 3 कर्तव्य क्या है? आर्थिक विकास को गति, लोगों की क्षमताओं का निर्माण और समावेशी विकास, खादी को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, निर्मला सीतारमण जी ने गांधी जी के नाम पे एक पहल की शुरुआत की जिसका नाम है महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल। खादी और कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पहल स्टार्ट किया गया, ठीक है। आर्थिक समीक्षा की बात करें, इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो 26-27 में भारत की जो विकास दर है वो कितनी रहने का अनुमान लगाई है? 6.8 to 7.2। अभी हमने क्या देखा? S&P ने क्या किया? 7.1 अनुमान लगाया है, ठीक है ना। आइए भैया, अगर हम लोग आर्थिक समीक्षा के अकॉर्डिंग ही जाए तो वित्तीय वर्ष 24-25 में जो कुल खाद्यान्न उत्पादन हुआ भारत में कितना हुआ है? ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है पीटी के लिए, ठीक है ना। वो क्योंकि ऐसे फैक्ट्स आने लगे हैं, ठीक है। तो वो है 357.5 मिलियन टन। ऐसे क्या करेगा? एक तो लिख देगा कुल खाद्यान्न उत्पादन, एक तो लिख देगा चावल, गेहूं, दलहन, ऐसे आजकल टफ फैक्ट्स बनने लगे हैं। तो 357.5 मिलियन टन का अनुमान है कि भाई इतना, ठीक है, उत्पादन का। आगे कह रहा है कि डिजिटल फूड करेंसी पायलट प्रोजेक्ट योजना किसने स्टार्ट किया? तो हाल ही में, ठीक है, डिजिटल फूड करेंसी का पायलट प्रोजेक्ट योजना गुजरात में स्टार्ट किया गया, ठीक है, गुजरात में स्टार्ट किया गया, ठीक है ना, गुजरात में स्टार्ट किया गया। आगे कह रहा है जानना कि एशिया इकोनॉमिक डायलॉग का आयोजन किया गया कहां पे? पुणे में। एशिया इकोनॉमिक डायलॉग का आयोजन किया गया कहां पे? पुणे में। तो पहले दिमाग में ये रखना है कि भाई थाला फॉर ए रीजन, 7वां एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2026 का आयोजन, ये 7वां संस्करण था जिसका आयोजन पुणे में किया गया। और क्या थीम थी? तो इसकी थीम थी भू अर्थशास्त्र वैश्वीकरण से परे, भू अर्थशास्त्र, ठीक है, वैश्वीकरण से परे
टैरिफ प्रौद्योगिकियां, टेक्नोलॉजीज और रणनीतिक संरेखण, ये थीम थी इसकी, ठीक है ना। नीति आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया गया अभी हाल ही में किसे, ठीक है, नीति आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार अभी निधि छिब्बर को प्रदान किया गया। किसको? निधि छिब्बर को, ठीक है। विमानपत्तनम प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला सदस्य कौन बना? ठीक है, निवेदिता दुबे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि महिला है। तो विमानपत्तनम प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला सदस्य, अध्यक्ष की तो बात ही छोड़ो, सदस्य पहली बार कोई बना है तो वह निवेदिता दुबे, ठीक है। अच्छा, इसमें सीपीआई का जो बेस ईयर चेंज किया गया ये बेहद इंपॉर्टेंट है। गलियारा वाला पॉइंट आपका बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका जो पहले टोटल जो आपका वो है आर्थिक समीकरण जो विकास दर है ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ध्यान देना, ठीक है। निवेदिता दुबे वाला भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान देना, ये भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने भी किसी ब्रांड एम्बेसडर बनाया, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जो पीएम ड्राइव योजना स्टार्ट की गई ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट है। अब आइए हम लोग देखते हैं, कह रहा है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ठीक है, अभी खैर वहां पर हम लोग दिखा भी, ठीक है, का उपयोग करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सब्सिडी हस्तांतरित करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो गुजरात है, चूंकि देश का पहला राज्य है इसे दिमाग में रखना है, हम लोग को याद कर लेंगे। सोल्जर थॉन 2026 की शुरुआत, ठीक है, हाल ही में किस बैंक द्वारा की गई? तो पीएनबी के द्वारा। सोल्जर थॉन 2026 की शुरुआत किसने की? पीएनबी बैंक ने की। यह है क्या? कह रहा है सैनिकों, पूर्व सैनिकों, नागरिकों, युवाओं और फिटनेस के प्रति उत्साही लोगों के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान है, आंदोलन है, ठीक है, जिसका नाम है सोल्जर थॉन 2026। पीएनबी के द्वारा इसको क्या किया गया? स्टार्ट किया गया, ठीक है ना। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के बारे में एक फैक्ट हमने अभी क्या पढ़ा था कि भाई इसने सोलर्ड एटीएम वैन चलाया, ठीक है। कह रहा है कि अभी उसी बैंक ने भारत का पहला आरआरबी सह ब्रांडेड रुपे कार्ड लॉन्च किया। आरआरबी, ठीक है, सह ब्रांडेड रुपे कार्ड, रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया किसने? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। अब देखो, विश्व की सबसे बड़ी सहकारी अनाज भंडारण योजना के तहत, विश्व की सबसे बड़ी सहकारी अनाज भंडारण योजना के तहत 500 मीट्रिक टन क्षमता का गोदाम अभी कहां? कितना? 500 मीट्रिक टन क्षमता का, ठीक है, मीट्रिक टन क्षमता का गोदाम का उद्घाटन अभी हाल ही में कहां किया गया? तो इस इतनी क्षमता के गोदाम का उद्घाटन अभी बालाघाट एमपी में किया गया, बालाघाट एमपी में, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक। अभी के सीबीआईसी एक संस्था है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, सीबीआईसी, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, सीबीआईसी ने, ठीक है, कह रहा कि सीमा शुल्क के विलंबित भुगतान के लिए, सीमा शुल्क के विलंबित भुगतान के लिए पात्र निर्माता आयातक योजना लॉन्च की गई, ठीक है, किसके द्वारा? सीबीआईसी के द्वारा, ठीक है। सीमा शुल्क के विलंबित भुगतान के लिए इस संस्था के द्वारा निर्याता आयातक योजना लॉन्च की गई, ठीक है, ये दिमाग में अपने रखेंगे, ठीक है। ये गोदाम वाला भी फैक्ट की यूनिक फैक्ट है तो हम लोग दिमाग में रखेंगे, ठीक है। अब देखिए, ब्रॉन्ड फाइनेंस ग्लोबल 500 एक लिस्ट जारी की जाती है ब्रॉन्ड फाइनेंस ग्रुप्स के द्वारा, जो शीर्ष ब्रॉन्ड, कौन सा दुनिया का शीर्ष ब्रॉन्ड है इसको डिक्लेयर करता, तो एप्पल दुनिया का किस शीर्ष ब्रॉन्ड में शामिल किया गया, ठीक है, ध्यान देना। भारत और कनाडा, अभी इस कनाडा के साथ हमने यूरेनियम एमओयू भी किया है, ठीक है, ध्यान देना। हमने डिसाइड किया कि भाई कि हमारे में बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है उसको हमको कितना करना है? 2 टाइम करना है, 2 गुना करना है। और इस बायलैटरल ट्रेड को 2 गुना करके कितना कर देना है? 50 अरब डॉलर, कितना? 50 अरब डॉलर करना है, 50 अरब डॉलर करना है। हाउ है असम की एक जीआई टैग प्राप्त अदरक है जिसका नाम है कार्बी आंगुलोग अदरक, ठीक है, ये हम लोगों ने प्री में पढ़ा होगा, ठीक है। इस अदरक के बारे में देखिए क्या फैक्ट दे रहा है, कह रहा है कार्बी आंगुलोग अदरक पहली बार इसको कहां, किस देश के निर्यात किया गया? हम लोग कहते हैं ना जीआई टैग का क्या इंपॉर्टेंस है, तो देखो जीआई टैग का ये इंपॉर्टेंस है, जब जीआई टैग मिला तो
इंग्लैंड में इसकी डिमांड क्या हुई, बढ़ गई, फॉरेन में इसकी डिमांड बढ़ गई, तो देखिए निर्यात इंग्लैंड के लिए किया गया। ठीक है, हम बताएं नीति आयोग क्या करती है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट घोषित करती है। यूपी में कुल कितने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं। कह रहा उन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में जो पोषण स्तर है, ठीक है, जो पोषण स्तर है, ठीक है, जो, ठीक है, उसमें सुधार करना है। तो उसमें सुधार करने के लिए क्या हुआ, नीति आयोग ने यूनिसेफ के साथ एग्रीमेंट किया। यूनिसेफ के साथ क्या किया, समझौता किया। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है, क्योंकि किसके लिए, किससे रिलेटेड है, तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है। आज भैया अभी हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्ग टर्म ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉन्ड के द्वारा 10,000 करोड़ रुपए एकत्र किया। तो किसने, बैंक ऑफ बड़ौदा ने, बैंक ऑफ बड़ौदा ने। यहां पे बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा न्यूज में है। ठीक है, ध्यान देना। आइए इसी तरीके से बैंकिंग सेक्टर की एक लिस्ट जारी की जाती है, ब्रॉन्ड फाइनेंस बैंकिंग 500। ये 500 बता रहे, जिसकी 500 बैंकों की एक सूची होगी, ब्रॉन्ड फाइनेंस बैंकिंग 500। इस सूची में 16वें नंबर पर, ठीक है, 16वें नंबर पर भारतीय बैंक को वैश्विक स्तर पर 16वीं सबसे मजबूत बैंक घोषित किया गया। यानी इस लिस्ट में 16वें नंबर पर एसबीआई है। कौन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एसबीआई है। यानी ये रैंकिंग कहती है कि विश्व स्तर का 16वां सबसे मजबूत बैंक कौन है, तो 16वां सबसे मजबूत बैंक आपका एसबीआई है। कौन है, एसबीआई, 16वां सबसे मजबूत बैंक। आइए भैया अगला देखिए, एसबीआई भारत का, एसबीआई इंडिया का सबसे सशक्त बैंकिंग ब्रांड होने के साथ, देखो ये तो क्लियर, ये रिपोर्ट ही करी है कि भाई एसबीआई क्या है, भारत का सबसे सशक्त बैंकिंग ब्रांड है, सबसे बड़ी बैंकिंग सेक्टर की ब्रांडेड कंपनी ब्रांड है। ठीक है, कह रहा है इसके साथ इसको AAA+ रेटिंग भी दी गई है। AAA+ रेटिंग प्राप्त करने वाला देश का इकलौता बैंक है। अभी तक किसी भी बैंक को AAA+ रेटिंग नहीं दी गई है, AAA+ रेटिंग नहीं दी गई है। तो सबसे सशक्त बैंक है, AAA+ रेटिंग प्राप्त करने वाला इकलौता बैंक है। ठीक है, ठीक है ना। आइए अगला देखिए, कह रहा सेबी द्वारा एआई आधारित निगरानी प्रणाली को किस नाम से लॉन्च किया गया, तो सुदर्शन के लिए गला काटने के लिए काम आता है। और वो क्या करता है, वो निगरानी करता है कि कौन राष्ट्र का दुश्मन है, कौन मानवता का दुश्मन है। तो सेबी ने बोला कि भाई हम भी एक एआई बेस्ड एक निगरानी प्रणाली तैयार करेंगे, जिसका नाम क्या रखेंगे, सुदर्शन नाम से। तो हाल ही में चर्चा मेरा सुदर्शन क्या है, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आ सकता है। तो भारत का पहला पोर्ट ऑफ रिफ्यूज, यानी जिसको हम लोग सरल बंदरगाह कहते हैं, कह रहा है भारत का पहला है, इसलिए न्यूज में है और इंपॉर्टेंट है। पोर्ट ऑफ रिफ्यूज कहां स्थापित किया गया, तो 2 जगहों पे, दिघी महाराष्ट्र, गोपालपुर उड़ीसा। दिघी महाराष्ट्र, गोपालपुर उड़ीसा की हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एसबीआई वाला फैक्ट हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, अब देखिए नितिन गडकरी जी और अश्विनी वैष्णव जी, भाई एक लोग का संबंध सड़क से और एक लोग का संबंध रेल से। तो इन दोनों लोगों ने सड़क रेल पुल परियोजना, क्योंकि भाई सड़क और रेल का आपस में संबंध है, सड़क रेल पुल परियोजना के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया, जिस पोर्टल का नाम है प्रिज्म पोर्टल। उस पोर्टल का नाम क्या है, प्रिज्म पोर्टल। तो कल को आ जाए कि प्रिज्म पोर्टल को हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ऑप्शन ए नितिन गडकरी, ऑप्शन बी अश्विनी वैष्णव, ठीक है, या और करके लिख देगा नितिन गडकरी और अश्विनी वैष्णव और नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी और नरेंद्र मोदी, ऐसे करके दे देगा। ठीक है ना। देखा एआई आधारित टूल की घोषणा अभी हाल ही में करा कि कृषि क्षेत्र के लिए, एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए, ठीक है, एक एआई आधारित टूल की घोषणा की है, जिसका नाम है भारत विस्तार, ठीक है ना, भारत विस्तार। ओके, आइए करा कि छठा नेशनल क्रॉप न्यूट्रिएंट समिट का आयोजन कहां किया गया, तो छठा नेशनल क्रॉप न्यूट्रिएंट समिट का आयोजन मुंबई में हुआ। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रही कमला और पूसा जो ठीक है डीएसटी, किस फसल की नई जीनोम संपादित, देखो ये नई जीनोम संपादित किसमें है, ठीक है जी फसलें, नई जीनोम संपादित किस फसलें हैं, तो पूछा तो वैसे भी धान की पीवाईक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है।
तो कमला और पुसा ये धान की नई जीनोम संपादित किस्में हैं। ध्यान देना, कह रहा है कि हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट जारी किया गया, ठीक है, जो दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट जारी करती है कि भाई किस देश में कितने अरबपति हैं। तो ये कहता है कि भाई सबसे ज्यादा अरबपति कहां पे है इस लिस्ट में, कहता है कि भाई सबसे ज्यादा अरबपतियों में अब चाइना पहले नंबर पे है, सर्वाधिक अरबपतियों की संख्या कहां पे हो गई, चाइना पे। दूसरे नंबर पे अमेरिका में, तीसरे भारत में। भारत में 308 अरबपति हैं। कितना, 308 अरबपति हैं। तो हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट के अकॉर्डिंग सर्वाधिक अरबपतियों की संख्या में तीसरे नंबर पे कौन है, भारत है। आइए, इंडिगो के अभी सीईओ ने इस्तीफा दिया था, ठीक है, तो नया सीईओ तो बन रहा था इंडिगो का। इंडिगो को पता है कि भारत की सबसे बड़ी विमानन कंपनी भी है। तो विलियम वॉल्स को नया सीईओ बनाया गया, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। कह रहा है कि सेंट्रल बैंकिंग लंदन ने अभी हाल ही में आरबीआई को क्या किया, सम्मानित किया। क्यों, उसके एक इनिशिएटिव के लिए, इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया। यानी आरबीआई के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया था, ठीक है, वो .bank.14 सुरक्षित डोमेन इनिशिएटिव। ये किसके द्वारा, ये किसकी पहले, आरबीआई की पहल थी, .bank.14, ठीक है, सिक्योरिटी डोमेन इनिशिएटिव यानी सुरक्षित डोमेन इनिशिएटिव। ये पहल लिया गया था किसके लिए, आरबीआई के द्वारा। इसी पहल के लिए इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया किसको, आरबीआई को, ठीक है ना। आगे आइए, कह रहा है कि देश भर में 100 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क, देश भर में 100 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किए जाएंगे। किस योजना के तहत, तो भव्य योजना के तहत, भव्य योजना, ठीक है, ठीक है। कह रहा है कि भव्य भारत औद्योगिक विकास योजना, ठीक है, भव्य भारत औद्योगिक विकास योजना। और हाल ही में भारत ने इस योजना को क्या किया, इस योजना को लॉन्च किया या इस योजना को मंजूरी प्रदान की। तो क्वेश्चन आएगा कि भव्य योजना या भव्य भारत औद्योगिक विकास योजना क्या है। तो इसके तहत प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क्स का कितने, कुल 100, ये संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, कुल 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क्स को डेवलप किया जाएगा। आगे कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा निवेश गंतव्य बनकर कौन उभरा है, मतलब कहां पे सर्वाधिक इन्वेस्टमेंट इस साल आया है। तो आंध्र प्रदेश में 2025-26 में सर्वाधिक इन्वेस्टमेंट का आया है। तो 2025-26 में सर्वाधिक जो आया है वो आंध्र प्रदेश में आया। कितना, ठीक है, तो कुल प्रस्तावित निवेश का लगभग 1/4 से अधिक 25.3% अकेले आंध्रा में आया। कह रहा है कि डाटा फॉर डेवलपमेंट थीम के साथ हाल ही में किस मंत्रालय ने अपना नया लोगो जारी किया। तो सांख्यिकी मंत्रालय ने, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री ने, ठीक है, सांख्यिकी मंत्रालय ने डाटा फॉर डेवलपमेंट थीम के साथ अपना लोगो जारी किया, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है आईसीएआर के बारे में। कह रहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी आईसीएआर द्वारा, ठीक है, हाल ही में 25 फसलों की, कह रहा है कि द्वारा विकसित 25 फसलों की कितनी उन्नत किस्मों का अनावरण किया गया, ठीक है। तो 25 फसलों का चयन किया गया, उनके 184 जो उन्नत किस्में थी, उन्नत वैरायटीज थी, उसका अनावरण किया आईसीएआर। भारत में पिन युक्त यूपीआई सेवा की हाल ही में शुरुआत किसने की, अमेजन ने। भारत में पिन युक्त यूपीआई सर्विसेज अभी हाल ही में अमेजन ने स्टार्ट की, ठीक है। न्यूजीलैंड ने भारत के साथ क्या किया, भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया, ठीक है, और ऐसा करने वाला 7वां देश बन गया। और इसी के लिए इस बार मुक्त व्यापार समझौते पे क्वेश्चन भी बन गया। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है ओमान ने अपना पहला 1 रियाल का पॉलीमर नोट जारी किया, ठीक है, जिसमें क्या है, राष्ट्रीय प्रतीक यानी जो नेशनल सिंबल्स है वो है, आधुनिक सुरक्षा की विशेषताओं से ये युक्त है, ठीक है, और इन सुविधाओं से युक्त या इन खूबियों के साथ ओमान ने अपना पहला 1 रियाल का पॉलीमर नोट क्या किया, जारी किया। बीआईएस ने, ये फैक्ट मैंने पहले पढ़ा है आपको, बीआईएस ने यानी भारतीय मानक ब्यूरो ने अगरबत्तियों के लिए पहली बार एक मानक अधिसूचित किया। उसका नाम क्या है, IS 19412 19412, ठीक है, 2025। इस मानक के साथ, इस स्टैंडर्ड के साथ अगरबत्तियों के लिए पहला मानक अधिसूचित किया गया।
अब तक क्या ना कि भाई उसमें किसी भी केमिकल, अब इससे क्या है कि आप किस केमिकल का कितनी मात्रा में यूज करोगे अब ये डिसाइड हो गया। अब तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। ठीक है, देखना स्वच्छ औद्योगिक परियोजना, स्वच्छ औद्योगिक परियोजनाओं की पाइपलाइन के मामले में भारत, ठीक है, कह रहा कि भारत दुनिया का तीसरा बड़ा देश बन गया स्वच्छ, ठीक है, यानी क्लीन इंडस्ट्रियल जो प्रोजेक्ट्स हैं, परियोजनाएं हैं कि पाइपलाइन के मामले में भारत दुनिया का तीसरा बड़ा देश बन गया। सबसे पहले क्या है, चाइना है, फिर अमेरिका है। तो अभी हमने यूरेन लिस्ट में भी देखा यही ऑर्डर, चीन, अमेरिका, भारत। अभी हमने, ठीक है, स्वच्छ औद्योगिक परियोजनाओं की पाइपलाइन के मामले में भी सेम ऑर्डर देखा। हमको पता है कि अभी मनरेगा की जगह क्या होगा, वीबी झीराम जी योजना लाया गया। आगे देखिए, आईएमएफ ने अभी क्या किया, आईएमएफ के द्वारा भारत के राष्ट्रीय खाता सांख्यिकी को कौन सा ग्रेड दिया गया, सी ग्रेड। ठीक है, सी ग्रेड दिया गया। ठीक है, मतलब जब भारत की सांख्यिकी का जब डेटा गुणवत्ता देखा गया तो उसको सी ग्रेड रेटिंग किसने दिया, आईएमएफ ने। भारत के राष्ट्रीय खाता सांख्यिकी को सी ग्रेड की रेटिंग दी गई किसके द्वारा, आईएमएफ के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए, भारत की पहली एकीकृत फाइनेंशियल सिटी बनने का दर्जा मिला है। तो भाई एकीकृत फाइनेंशियल सिटी बनने का दर्जा किसको मिला है, तो भारत की पहली एकीकृत फाइनेंशियल सिटी बनने का दर्जा, ठीक है, अमरावती आंध्र प्रदेश को मिला है, अमरावती आंध्र प्रदेश को। ठीक है, असम की एक संस्था, उसका नाम है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। ये भारत की 27वीं नवरत्न कंपनी बनी है, 27th नवरत्न कंपनी बनी है। ठीक है, पुतिन आए थे भारत की यात्रा पे, हमने बोला कि आईबीसीए का, ठीक है, ये 19वीं सदस्य देश के तौर पे शामिल हुए और हमने अपने बीच में बायलैटरल ट्रेड कितना डिसाइड किया है, तो 2030 तक हमने बायलैटरल ट्रेड अपना $100 अरब करने का डिसाइड किया। पुतिन के द्वारा तेल निर्यात पे भी बंद करने का डिसीजन लिया गया है 4 महीने के लिए, 1 अप्रैल से, यानी पूरा अप्रैल, पूरा मई, पूरा जून, पूरा जुलाई, ये 4 महीने रशिया क्या करेगी, किसी को तेल का निर्यात नहीं करेगी। ध्यान देना, कह रहा कि आरबीआई से, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक से, ठीक है, कह रहा कि स्मॉल फाइनेंस बैंक एसएफबी में बदलने के, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक से स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में बदलने की अभी हाल ही में सैद्धांतिक मंजूरी किस बैंक ने पाई, तो फिनो पेमेंट्स बैंक ने, फिनो बैंक ने अभी अपने आप को स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में बदलने की अनुमति आरबीआई से प्राप्त कर ली है। अब देखो, कह रहा है वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी का अधिग्रहण अभी हाल ही में किसने किया, नेटफ्लिक्स ने किया। ठीक है, किस देश की भुगतान प्रणाली को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम, तो हमारे यहां रियल टाइम पेमेंट सिस्टम इतना डेवलप है, अब तो देखो हर जगह पे रियल टाइम पेमेंट सिस्टम चल रहा है। ठीक है, तो आईएमएफ ने बोला कि भाई भारत दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम भारत को घोषित किया गया। ठीक है, फाइनेंशियल टाइम्स, ठीक है, का प्रतिष्ठित प्रकाशन है द बैंकर। ठीक है, फाइनेंशियल टाइम्स का एक प्रकाशन है द बैंकर। इसने बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 घोषित किया, बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 घोषित किया। तो कह रहा है कि एशिया पैसिफिक सेक्टर की बात करें तो कह रहा है एशिया पैसिफिक सेक्टर में बेस्ट बैंक ऑफ इंडिया के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, किसको, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा। आ जाइए, अब देखो यहां पे, ठीक है, आईआईटी मुंबई की एक बॉडी, एक संस्था है साइन, ये इनिशिएटिव्स को प्रमोट करने के लिए, इसका फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड इंटरप्रेन्योरशिप। तो कह रहा है ये 250 करोड़ की कोष के साथ भारत का पहला इंक्यूबेटर लिंक डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, कितनी फंड के साथ, 250 करोड़। ठीक है, क्या लॉन्च किया, इंक्यूबेटर लिंक्ड डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड, इंक्यूबेटर लिंक्ड डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आपका पैसा आपका अधिकार, योर मनी योर राइट, योर मनी योर राइट, ये एक अभियान, एक पहल है। किस चीज से रिलेटेड, कह रहा है नागरिकों को उनकी लावारिस वित्तीय संपत्तियों को खोजकर उन्हें वापस लौटाने के लिए एक ये पहल है। नागरिकों को उनकी लावारिस वित्तीय संपत्तियों को खोजकर उन्हें वापस लौटाने के लिए एक पहल है।
भारत का पहला वेतन आधारित क्रेडिट कार्ड किस बैंक के भारत का पहला वेतन आधारित क्रेडिट कार्ड किस बैंक के साथ लॉन्च किया गया? तो सिटी यूनियन बैंक, सिटी यूनियन बैंक भारत का पहला है, इसलिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इस योजना बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, सिटी यूनियन बैंक। आगे आइए भैया। ठीक है, अभी ओमान ने भी भारत के साथ एफटीए साइन किया, एफटीए साइन किया। ठीक है, कह रहे कि बैंकर ऑफ द ईयर, बैंकर ऑफ द ईयर, द बैंकर द्वारा किसे बैंकर ऑफ द ईयर से नामित किया गया? तो डीबीएस को, डीबीएस को बैंकर ऑफ द शॉर्ट फॉर्म लिखा है। ठीक है, बैंकर ऑफ द ईयर नामित किया गया। दुनिया का पहला येन आधारित स्टेबल क्वाइन JY, देखो येन से सिंपल सा मतलब जापान समझ जाना। ठीक है, तो दुनिया का पहला येन बेस्ड स्टेबल क्वाइन JPYC लॉन्च किया गया किसके द्वारा? जापान के द्वारा। JPYC किसके द्वारा लॉन्च किया गया? जापान के द्वारा। ठीक है, आगे ये कंटार ब्रॉन्ज मोस्ट वैल्यूएबल इंडिया ब्रॉन्ज रिपोर्ट 2025, ये क्या है? ये ठीक है, करेक्ट ना, इंडिया ब्रॉन्ज रिपोर्ट है, यानी भारत की शीर्ष मूल्यवान कंपनी कौन सी, ये बताता है। ठीक है, करेक्ट, कंटार ब्रॉन्ज मोस्ट वैल्यूएबल इंडिया ब्रॉन्ज रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम, हाँ देखिए तो सॉरी, ठीक है, तो टीसीएस भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी थी, अब उसकी जगह क्या बन गई है? एचडीएफसी बैंक बन गया है। ठीक है, यूरेन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ठीक है बताया कि न्यूयॉर्क और लंदन के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़े अरबपति वाला शहर कौन सा है? तो मुंबई है। ठीक है, यानी जहां पे सर्वाधिक अरबपति रह रहे हैं, तो अरबपति सर्वाधिक कहां रहते हैं? न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क के बाद से लंदन में, लंदन के बाद से मुंबई में रहते हैं, लंदन के बाद से मुंबई में वो रहते हैं। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, कह रहा है कि फरवरी 2026 में जारी होने वाली नई जीडीपी श्रृंखला के लिए आधार वर्ष क्या है? 2022-23 है। ठीक है, लेबर कोड वाला फैक्ट मैंने आपसे पहले ही बता दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। $100 अरब के कुल कारोबार को पार करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक भारत का कौन बना? तो एसबीआई बना, जिसने $100 अरब का अपना टोटल कारोबार कर लिया है। इथियोपिया ने बोला कि भाई कि जो भारत की दीनदयाल अंत्योदय योजना है, ठीक है, उसको यानी DAY-NRLM है, जो राष्ट्रीय आजीविका मिशन है, उसको हम अपने यहां अपनाएंगे। किसने बोला ये बात? इथियोपिया ने बताया। भारत की अदरक राजधानी के तौर पे किसको घोषित किया गया? मिजोरम को भारत की अदरक राजधानी बनाएगी। 8वां वेतन आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो रंजना प्रसाद देसाई 8वें वेतन आयोग की अध्यक्ष है। ठीक है, ट्रैफिक चालान का भुगतान अगर आपको करना, मतलब ट्रैफिक चालान हो गया, उसका आपको भुगतान करना है, तो भारत का पहला क्विक रिस्पॉन्स यानी QR कोड आधारित, ठीक है, कियोस्क शुरू किया गया कहां पर? गुरुग्राम हरियाणा में, गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, देश का पहला वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन कहां उद्घाटन किया गया? देश का पहला वाणिज्यिक यानी कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहां हुआ? सोनीपत हरियाणा में, सोनीपत हरियाणा में। ठीक है, टाइम आउट के द्वारा सिटी लाइफ इंडेक्स जारी किया है, सिटी लाइफ इंडेक्स 2025 जारी किया है, और ये बताता है कि दुनिया का सबसे खुशहाल शहर कौन सा है? तो ये कहता है मुंबई है। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये भी आपका बेहद इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका बेहद इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर वाला सब इंपॉर्टेंट था। ठीक है ना, अब देखो कह रहे हैं कि द स्पिरिट बिजनेस अवार्ड दिया गया, लंदन में सम्मानित किया गया। किस भारतीय रंग को ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर दिया गया? इस अवार्ड, इस समारोह में द स्पिरिट बिजनेस अवार्ड 2025 में किस भारतीय रंग को ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर घोषित किया गया? तो वो है आपका केमिकारा। किसको? केमिकारा को। एशिया में सबसे बुरा प्रदर्शन करने वाला जो रुपये बन गया है, रुपया सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बन गई है। दुनिया की सबसे मूल्यवान सहकारी कंपनी कौन सी है? तो अमूल है, अमूल है। ठीक है ना, अभी हमने इसका देखा कि कितना इसने ट्रेड किया एक साल में। ठीक है, 300 मिलियन टन करा कि भारत सरकार ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा है? 2030 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य है। एसबीआई ने अपना पहला इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का अपना पहला गोल्ड ट्रेड किया। ठीक है, एसबीआई ने इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का अपना पहला गोल्ड ट्रेड कर दिया है। भारत का पहला राज्य बना है केरला, जिसने अपने यहां क्या है? अत्यधिक गरीबी, ठीक है, एक्सट्रीम जो पॉवर्टी था, एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री बन गया है। ठीक है,
सर्वाधिक चावल के उत्पादन का रिकॉर्ड अब भारत के पास आ गया है। भारत 150.18 मिलियन टन चावल का उत्पादन किया, ठीक है, और चाइना को पीछे छोड़ के शीर्ष चावल उत्पादक देश बन गया। दालों के उत्पादन को हमने क्या रखा है कि भाई हम जो दाल है उसका उत्पादन दोगुना कर देंगे। इसका लक्ष्य हमने कब तक रखा है? 2030 तक रखा है। विश्व का पहला AI संचालित राइट बैंक किसने लॉन्च किया? तो मलेशिया ने। विश्व का पहला AI संचालित राइट बैंक किसने लॉन्च किया? मलेशिया ने। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी प्रदान की किसने? हाल ही में बिहार सरकार ने। बिहार सरकार ने, ठीक है ना? ठीक है, अच्छा आगे आप आइए। 500 करोड़ से अधिक महिला यात्रियों के साथ गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज की गई। देखो एक्चुअली क्या है, कर्नाटका गवर्नमेंट की एक योजना है शक्ति योजना, जिसके तहत वो क्या करती है कि बेसिकली शहर अर्बन क्षेत्र में या नगर निगमों में, ठीक है, म्यूनिसिपैलिटीज में, ठीक है, महिलाओं को फ्री बस यात्रा देती है और 500 करोड़ महिलाएं क्या है इससे यात्रा करनी, और ये रिकॉर्ड बना है। तो कह रहा है गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी दर्ज किया गया किस योजना का? तो शक्ति योजना ने इस रिकॉर्ड को दर्ज किया, ठीक है ना? समझ गए? आगे कह रहा है कि अभी एपीडा ने कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कहां पर अपने क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का डिसीजन लिया है? तो 3 जगहों पर, कुल 3 जगहों पर अपने क्षेत्रीय कार्यालय खोल लिए, पटना, रायपुर और देहरादून में। पटना, रायपुर और देहरादून में इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा, ये एक संस्था है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा भारत बोला गया कि सोलर एनर्जी के उत्पादन में अब भारत तीसरा बड़ा देश है, यानी सर्वाधिक सोलर एनर्जी उत्पादन करने में भारत तीसरा बड़ा देश है, ठीक है। गुजरात शीर्ष निर्यातक के रूप में अपने आप को शामिल किया, मतलब सबसे ज्यादा बेच कौन रहा है सामान, ठीक है। तो कह रहा है कि गुजरात शीर्ष निर्यातक राज्य के रूप में खुद को स्टेब्लिश किया है, ठीक है। यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, कह रहा है कि अपने आधिकारिक वेबसाइट, जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है बैंक ऑफ इंडिया का, उसका मानकीकरण करना, उसके मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला बैंक है। कौन? बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के बारे में फैक्ट है कि अंतरराष्ट्रीय खनन एवं धातु परिषद में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन है? तो अंतरराष्ट्रीय खनन एवं धातु परिषद में शामिल होने वाली पहली कंपनी है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक का क्या नाम है? तो एक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है ना। पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा महाराष्ट्र सरकार ने दिया, ठीक है। टेस्ला कंपनी ने अभी हाल ही में मुंबई में अपना पहला शोरूम स्टेब्लिश किया, मुंबई के में कि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में, ठीक है ना। जुलाई 2025 तक, कल की विद्युत मंत्रालय ने बताया कि जुलाई 2025 में 2023 में एक रिपोर्ट दिया कि 23-24 में भारत में प्रति व्यक्ति बिजली खपत कितनी किलोवाट प्रति घंटे रहा? तो 1395 किलोवाट प्रति घंटे रहा, ठीक है, 1395 किलोवाट प्रति घंटे रहा। एसबीआई को भी विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक के अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है, किसके द्वारा? ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के द्वारा, ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के द्वारा, ठीक है। अभी हाल ही में यूके के साथ हमने क्या किया, ठीक है, एफटीए समझौता किया। बेसिकली एक यूनिट टाइप का एफटीए जिसको हम लोग सीईटीए कहते हैं, ठीक है। जैसे एफटीए केवल गुड्स के लिए होता है, लेकिन ये गुड्स, सर्विसेज और बहुत सारी अदर चीजों के लिए भी होता है, ठीक है, सीईटीए। तो कह रहा सीईटीए हमने समझौता किसके साथ किया? यूनाइटेड किंगडम के साथ किया। भारत का इलेक्ट्रिक ट्रक, कह रहा कि किस देश ने भी हाल ही में अपना इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना स्टार्ट किया? तो भारत ने, ठीक है, भारत ने स्टार्ट किया, ठीक है। 2 बैंकों का भी स्वैच्छिक मर्जर किया गया। वो 2 बैंक कौन से हैं? न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, लिमिटेड मुंबई, और सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक, यानी न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक और सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक को अभी मर्ज किया गया। अन्नदाता सुखी भव प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना किसने स्टार्ट किया? आंध्र प्रदेश ने। अन्नदाता सुखी भव प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना आंध्र प्रदेश ने स्टार्ट किया, ठीक है। आगे कह रहा है ऑथेंटिकेशन की सुविधा शुरू की गई। अभी हाल ही में आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन की सुविधा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा शुरू किया गया, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है। बायोफ्यूल के उपभोक्ता के मामले में भारत चौथा बड़ा उपभोक्ता है। भारत बायोफ्यूल के उपभोक्ता के मामले में भारत क्या है? विश्व का चौथा बड़ा उपभोक्ता है। इसी के साथ आर्थिक घटनाक्रम आपका समाप्त हो जाता है, ठीक है। थोड़ा जल्दीबाजी में लास्ट पेज मैंने खत्म किया, बट इतने फैक्ट्स को हमको देखना होगा। कल हम लोग लास्ट क्लास लेंगे वन लाइनर का। धन्यवाद।